बीजेपी वाले खरीद कर ले गए। और महाराष्ट्र में तो कमाल कर दिया, पूरे ठाकरे फैमिली का इतना रुतबा वहां भी खरीद कर ले गए। एक एक स्टेट में जहां इन्होंने अटेम्प्ट किया वहां सरकार इन्होंने गिरा दी। हम बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए। बीजेपी यदि कहीं पर सरकार गिराने में असफल रही तो राजस्थान था। राजस्थान के विधायक इंटैक्ट रहे। 102 विधायक जिनको ये कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, मैं आपका अभिभावक हूं, आपके लिए मैं जी जान लड़ा दूंगा, आपके हर सम्मान की अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। हालांकि पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी तो उनसे भी मैं बात करूंगा। अपने अभिभावक को ढूंढने के लिए धारीवाल जी से लड़ने के लिए वहां चले गए। बाढ़ में विधायक वहां इकट्ठे हुए। जब उनको अब ये था या नहीं था ये क्लियर नहीं है। पार्टी नेतृत्व तो हमारा है। सोनिया गांधी जी को पूरा देश जैसे राहुल गांधी जी की माँ है वैसे अपनी माँ मानता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी माँ समझता है और वैसा ही सम्मान देता है कि जब प्रधानमंत्री वो बन रही थी उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी। और मनमोहन सिंह जी जैसे अच्छे व्यक्ति को, दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल तक उन्होंने शासन किया। उस शासन को लोग आज भी याद करते हैं, कहते हैं हमें कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार वापस लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन चाहिए। जो इस तरह का शासन जिसने दिया उन सोनिया गांधी जी जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो राहुल गांधी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों की दादागिरी देश में नहीं चलनी चाहिए, 2 उद्योगपति पूरे देश में शासन कर रहे हैं उनका जुल्म नहीं चलना चाहिए। जो राहुल गांधी पैदल हजारों किलोमीटर इसलिए चलेंगे क्योंकि नफरत की राजनीति बंद करनी है, धर्म के टकराव के नाम पर महंगाई भुलाना चाहते हो, भूख को मिटाना चाहते हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हो, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हो, 2 करोड़ लोगों को वादे के अनुसार नौकरी देना नहीं चाहते और कांग्रेस पे ऊपर रोज आरोप लगाते हो। उन्हीं राहुल गांधी जी के रोज आप जितनी रिकॉर्डिंग है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हो। वो भाषण क्या देते हैं, बीजेपी का सोशल मीडिया दिखाता क्या है। इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, लेकिन और बीजेपी जब रोज विधायक खरीद घोटाला कर रही है तब वो अपने पाप नहीं देख रहे। राजस्थान में कांग्रेस परिवार में थोड़ी सी बात शुरू हो गई। कांग्रेस के विधायकों ने अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात अपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तक पहुंचा दी और गुस्से में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तो ये तो हमारे परिवार का मामला है। इसमें एक भी विधायक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी इनके खिलाफ नहीं है। एक एक विधायक इनके आदेश पर आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ने को तैयार है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली होती है तो रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी के साथ दिल्ली पहुंचकर रैली में शामिल होते हैं। आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये भक्त शिरोमणि मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती है, ये शौर्य और स्वाभिमान की धरती है। इस राजस्थान की धरती के शौर्य स्वाभिमान को दुनिया मानती है। यहाँ का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता और अपने नेताओं के लिए अपनी जान दे सकता है। उस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की योजनाएं बोल रही है, कांग्रेस का काम बोल रहा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने यहाँ पर 10 लाख तक का मेडिकल इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री कर दिया। भर्ती हो जाओ, 10 लाख रुपए सरकार देगी। 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा फ्री कर दिया। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 10 लाख से ज्यादा घरों में बिजली फ्री है, वहां 50 यूनिट बिजली जलती है। जहां पर 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1500, 1250 और 750 रुपए पहुंचती है, कहीं 3000, कहीं 4.5, जैसे जितने लोग उस घर में हैं वहां 1 करोड़ घरों में पेंशन पहुंचती है। जहां पर इंदिरा रसोई योजना चल रही हो, जहां पर उड़ान योजना लेकर आए पहली बार 13 साल की बच्चियों से, 12 साल की बच्ची से लेकर 49 साल की महिला तक, जहां पर पैड फ्री योजना लेकर आए। अब 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ्री देने की योजना है।
हमारी योजनाएं बोलती है इतनी योजनाएं जिसमें किसान को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, वो योजनाएं मैं पूरी गिना तक नहीं सकता। रोडवेज की सरकारी बसों में पहली बार जब हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की, आज वो चल रही है। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसका किराया नहीं लगेगा। आज माता पिता को चिंता नहीं है, लेकर भी जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए राजस्थान के किसी भी कोने से और छोड़ने भी जाएंगे। एक से बढ़कर एक योजना राजस्थान में बीजेपी पिट रही है। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में, हरियावत में तीसरे नंबर पर आई और बीजेपी पंचायत नगर निकाय के चुनाव हार गई। और इस दौरान जब षड्यंत्र हुआ तब उसके बाद परसों या पहले रोज परसों की बात ऐसी आई, हमारे विधायकों ने ये एक साथ इकट्ठे होकर धारीवाल जी पे प्रेशर किया कि ये जो मीटिंग रखी गई है हमारी बात सुनी जाए। वो लोग जो सोनिया गांधी जी के कैंप के खिलाफ बीजेपी के कैंप में बैठे थे, जो छोड़कर चले गए थे, आपने उनमें से कुछ को मंत्री बना दिया। यदि उनमें से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोग सीपी जोशी जी के घर आए, अपना इस्तीफा दे दिया। हम लोग खुद माकन साहब और खड़गे साहब से सीएम साहब के यहाँ मिले, 4 लोग। हमने विधायकों की डिमांड बताई। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है और इस तरह से मुद्दे नहीं रखे जाते। हमने कहा ओके ठीक है, हम वापस ले लेंगे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। प्रभारी यदि 2 दिन और रुकते माकन साहब और खड़गे साहब तो नवरात्रा करने के लिए विधायक चले गए थे। नवरात्रा बड़ा त्योहार है, आप जानते हैं। बहुत लोग राजस्थान में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, 9-9 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। मैं आपको दोनों पार्टियों के कम से कम 20% 25% एमएलए ऐसे दिखा दूं जो घर से बाहर नहीं निकलते जब पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये काम आपस में बातचीत से निपट जाएगा, लेकिन जैसा हुआ इतना मुझे पता नहीं था। नेशनल मीडिया जिस ढंग से दिल्ली से आया, मैं सुबह से मेरे घर पे बिना नहाए 8 बजे से एक आदमी को बाइट दे रहा हूँ क्योंकि मेरा दरवाजा खुला है। सब जानते हैं मैं जयपुर का लोकल हूँ, रोड मास्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ और सरकार की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ प्रेस को और बोलता हूँ सरकार की तरफ से हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद और सरकार के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन ये कोई टकराव नहीं है, ये परिवार का मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब ये कहा, ये बोला गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनका बयान आया कि मैं एक ही पद पर रहूंगा तब न्याय होगा। तो सारे एमएलए ने कहा जब ये एक ही पद पर रहेंगे, तो सबके मन में ऐसा था कि ये 17-18 अक्टूबर के बाद जाएंगे। अचानक पता चला ये जाने वाले हैं और ऐसे मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा, हो सकता है उस मीटिंग में नहीं हो रहा हो। तो मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं 6 बजे यहाँ से पहुंचा तो वहां इकट्ठे हो चुके थे एमएलए। तो मैं इतना कह रहा हूँ, जब ये बात अपने परिवार में कोई नहीं उठाएगा, अपने नेता को कोई नहीं कहेगा, तो डेमोक्रेसी आप बताइए, डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। अब आप बताइए, मैनेजमेंट से, मीडिया मैनेजमेंट से, परसेप्शन से राजनीति नहीं चला करती। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सरकार बनती है। ये कोई सरकार राजस्थान की किसी एक नेता की मेहनत से नहीं बनी, लाखों कार्यकर्ता लगे। मैं भी जयपुर में लड़ रहा था, प्रदेश में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता लड़ रहे थे, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे, तब एक सरकार बनी। यदि बहुमत के साथ 102 एमएलए, 90 एमएलए, 92 एमएलए यदि एक आवाज उठाते हैं तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है। बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अपने नेताओं से हमने बात कही है, हमें हक है उनके ऊपर, तो हमने जो मुद्दे उठाए, मुझे पूरा विश्वास है हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, सब हमारी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और राजस्थान में न्याय होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। जहां संख्या ज्यादा है और जो लोग हमेशा लॉयलिस्ट रहकर कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उन लोगों का सम्मान होगा और बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दा साफ फाश होगा। क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जयपुर में बैठे हुए पिछले 1.5-2 महीने और अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में षड्यंत्र शुरू हो गया। आप मुझे इसको मजाक समझेंगे कि मैं पॉलिटिकल रंग दे रहा हूं, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, पिछली बार मैंने अशोक गहलोत जी से पूछना, उनको कहा था राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र चालू कर दिया है। अमित शाह से मीटिंगें हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हो गए थे, लोग चले गए थे,
इसलिए आप ये मानकर चलिए आज भी बीजेपी एक्टिव है। राजस्थान को तो टारगेट कर रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा था, हमारे कुर्सी खाली करो जोधपुर में जाकर, धमकी दे रहे थे। लगातार यहां सबके सामने वो बोल कर गए, कुर्सी खाली तब होती है अमित शाह जी जब वोटिंग हो जाती है। ये वीरों की धरती है, हम बीजेपी की धमकियों से डरते नहीं है। अपनी बात ईमानदारी से अपने नेतृत्व के सामने उठाते हैं। हमारे नेतृत्व के सामने अपनी बात हम इसलिए उठाते हैं, नेता हमारे हैं, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे बनकर चलिए, सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई। रात को 1:30 बजे मेरे पास महेश जोशी जी का फोन आया। मैंने महेश जोशी जी से कहा, भाई रात को 1:30 बजे फोन क्यों कर रहे हो? बोले यार मेरे को 11 बजे सूचना मिली है। मैंने कहा लोग नवरात्रा में गए यार, महेश जी क्या कर रहे हो, बता देते, बाद में रख लेते मीटिंग। और यार जरूरी है मीटिंग, काय की जरूरी है, घर को मामलो है यार, 15 दिन बाद रख लीजिए। नवरात्रों के बाद अड़ गए महेश जोशी जी। दूसरे दिन हमें तनोट माता जी क्या जाना था, मैं, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, मैं और डोटासरा जी चले गए। वहां फोन नहीं पकड़ता, हम 6 बजे उतरे। उतरते ही डोटासरा जी मिलने गए, बाद में मैं माकन साहब से मिलने गया। माकन साहब ने कहा आप उनको लेकर आओ धारीवाल जी को। काफी एमएलए वहां इकट्ठे हो गए। जब मैं वहां पहुंचा 50 से ज्यादा एमएलए थे, आप लोग मुझे वहां मिले थे। बाद में 90 से ऊपर संख्या चली गई, 92 तक एमएलए जो 34 दिन तक होटलों में बंद रहे। आपको याद है जब राज्यपाल के यहाँ हम गए थे, आप में से बहुत लोग गवाह है, तब पहले हमको अंदर नहीं घुसने दिया, जबरन हमने बस घुसाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नीचे उतरे कार्यकर्ता की तरह, धक्का मार के गवर्नर के गार्डों को अंदर घुसे। कांग्रेस के एमएलए, हमने परेड करवाई गवर्नर साहब के सामने, कलराज मिश्र साहब के सामने। हम धरने पर नीचे बैठ गए, नाश्ता अंदर नहीं आने दिया, आप खुद याद है आपको। भूखों मर गए, पानी नहीं मिला। 4 बजे बड़ी मुश्किल से पुलिस में आपस में टकराव हुआ, नाश्ता और पानी गवर्नर हाउस के अंदर आया। तब गवर्नर हाउस बाहर आए, हमसे बात की और वो मामला वहां रुका। आपको याद है सरकार, जब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, यदि बीजेपी जबरन सरकार पर कब्जा करेगी, आर पार का संघर्ष होगा, चाहे गोलियां चला दे हमारे ऊपर, शपथ नहीं लेने देंगे। वो दिन भी मेरे को याद है। क्या बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। आज यदि बहुमत को हम छोड़कर 102 लोग जो लड़े सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर होटल में बैठे थे, आज यदि उनमें से कोई नहीं बनता है, बिना एमएलए की बात किए, बिना इच्छा के कोई बनता है, वो एमएलए को कह रहे हैं बाहर निकाल। ये नहीं, इसने नहीं बनाया। 1.25 साल चुनाव के बचे। आश्चर्य है मुझे, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सबसे बड़ी स्टेट में मजबूत है। वो कहेंगे बाहर निकालो इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को फेल कर दिया, और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्या वो एमएलए समझते नहीं है? आप भी जाने होगा, क्या टकराव भी होगा। ये प्रताप सिंह ठाकुर की आवाज ज्यादा बोल रहा था, तो सरकार में बैठे हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों में रिएक्शन है, अपनी बात कह रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा जान भी दे सकते हैं। सीएलपी की मीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, हम गए, 3 मुद्दे हमने रखे। एक मुद्दे के लिए अशोक गहलोत जी ने डांटा, उस वक्त कहा सिर्फ एक प्रस्ताव पास होता है। अब मीटिंग हो जाएगी, जरूरत होगी हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम पार्टी हाईकमांड को, पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं एमएलए की भावना समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है और डेमोक्रेसी बीजेपी में नहीं रही। वो मनमानी कर रहे हैं। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है हम कार्यकर्ताओं की बात कांग्रेस में सुनी जाए। प्रताप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सचिन जी अगर सीएम बनते हैं तो दैट इज अ बीजेपी प्लॉट? हर्षा जी, एक बात आप मान कर चलना, आप लोग क्या व्यक्तियों से बाहर निकल गए। आपके पास दिक्कत यह है कि ना तो मेरा कोई व्यक्ति दुश्मन है, ना मैं किसी से नाराज हूँ। ये एथिक्स की बात आई। माने सर मैं नहीं गया था, मैं तो सोनिया गांधी जी के कैंप में था, पंजे के साथ था। दिक्कत ये हो गई, आपको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि बहुमत कहाँ है? हमें ईमानदार होना पड़ेगा। बहुमत नहीं है तो आप लिख दो बहुमत नहीं है। आप जाना वास्तव में इस्तीफा देकर आए 92 विधायक। अब किसी से, अभी गंगा देवी जी मेरे पास बैठी थी, हमें यहाँ से कोई वीडियो डाल रहा है, अकेले में जाके दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पक्ष पार्टी नहीं बनना चाहिए उनका। आप भी चलो। तो एमएलए से हमने पूछा क्या चाहते, उन्होंने 3 मुद्दे बताए। अशोक गहलोत जी ने 2 मुद्दे खारिज किए, बोले एक रिजोल्यूशन से प्रस्ताव होता है। तो फिर ये तय हुआ कि आप जाओ, उन सबको ले आओ, 1-to-1 मीटिंग भी हो जाएगी और प्रस्ताव भी हो जाएगा। हम आए तो नवरात्रा थे, बहुत लेट हो गए थे, 12:30-1 बज गए थे। आधे से ज्यादा विधायक 70% चले गए।
बाकी ने कहा साहब ये थोड़े दिन बाद मीटिंग कर लेंगे, आप फिर फैसला कर लेना। सर इसमें ये पीसीसी प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा इसमें? पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी का क्या रोल है इसमें भी? डोटासरा जी का एक मिनट डोटासरा जी का क्या रोल है? हाँ डोटासरा जी को कहीं रोल है? अध्यक्ष ही है वहाँ का, हाँ अध्यक्ष है ना डोटासरा जी। डोटासरा जी हाँ बोलो बोलो। बोलो श्रीवत्स जी, आप भी बोलो। किसी और लीडर के साथ में आप मुझे श्रीवत्स जी ये खबर आपकी शांति धारीवाल जी ने आरोप लगाया कि विधायकों को बकायदा प्रेशर किया जा रहा है और उसके सबूत सुन तो लो यार मेरी। एक आदमी जिसका दरवाजा खुला है आपसे रोज बैठ के बाइट देता है, उसकी दुकान बंद करना चाहते हो? ऐसे सवाल पे जवाब लेना चाहते हो कि क्यों यार लड़ाना चाहो? बंद करो ये बात में, आप आगे बताओ। घर का आदमी हो यार। मनीष जी एक बात बताओ, आज मुझे किसी पत्रकार साथी ने कहा, वो आज है नहीं आज तक वाले नहीं ना, तो नहीं दशरथ जी को नहीं शायद, तो बोले हमें बड़ा मजा आ रहा। मजा लियो, मजो ही तो दे रही है, थाने कोई दिक्कत है? मजो आ रही है, मजो लेवा की मनाई है, मजो लेवा ने कार जो चाहिए, मजो आ रही है माने तो दे भी मजो ले और मैं भी मजो ले। एक बात सुनिए, दिव्या जी बहुत अच्छी लीडर है, फायरिंग लीडर, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। दिव्या जी ने आज कहा है कि शांतिलाल धारीवाल और महेश जोशी गद्दार है, आपका क्या कहना है? आगे बताइए। आज ही का कयास है इसलिए। हाँ डांगी जी, अरे मेरे डांग चला रहे हैं। सीपी जोशी कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनाओगे, मैं 92 का इस्तीफा स्वीकार कर दूंगा। ये देखो, सुन लो गेम सीपी जोशी जी के पाले में है। जैसे ही जोश खा के हमने विधायकों ने इस्तीफा लिखा, हम दे के उनको आ गए, तब उन्होंने कहा था भैया दे के तो जा रहे हो, सोच लो। अभी भी कहा था, वो तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। जैसे विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस वालों को धमकाते हैं, प्रोफेसर सीपी जोशी ने तो वहां भी धमकाया, उचकारा भी। लीडर तो वो है, उन्होंने बंद करके रखा है। हाँ, जब चाहेंगे तब स्वीकार कर लेंगे, और वो हमेशा के लिए उनके पास बंद है। ज्यादा होशियारी करी नहीं, सारे घर आ जा। तो राजनीतिक संकट आ जाएगा तो वो हमको, जो हमारे साथी हम सब हैं, हमको इस्तीफा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो हमने दे दिया और पूरे जोश के साथ दिया है, तो अब जाएगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन ये मानकर चलिए, अभी रात चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर है, मैं भी मंत्री हूँ। जोशी जी ने भी लिखा